अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको अंजीर का अचार बनाने की तरकीब बताऊंगा, जो बहुत सारी मर्ज़ों को फ़ायदा करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करता हूं, जो भाई मेरे चैनल पे इब्न शफ़ा पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हकीम सलामत आज आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। तो जो मेरे भाई कब्ज़ की शिकायत में मुब्तला हैं, गैस रहती है, अंतड़ियों में सोजिश है, अफारा है, बदहज़मी वग़ैरह, या खाना खा लिया खट्टे डिकार आने, वक़्त पर भूख का ना लगना, सारी बीमारियों के लिए आज मैं आप भाइयों के लिए एक नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो वो नुस्खा क्या है? अंजीर का अचार, जो आपकी पेट की जुमला अमराज जितनी भी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये गैस कब्ज़ वग़ैरह या जो गैस सर को चढ़ती है उसकी पर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करने वाला है। तो दोस्तों, अचार का बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है। ये अचार आप बहुत आसानी घर में बैठे बना सकते हैं। तो जो मेरी बच्चियाँ इस नुस्खे को सुनेंगी, देखेंगी, तो वो घर में बैठे बना सकती हैं। बाज़ार से चीज़ें मंगवानी है, मंगवा के घर बनाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चियाँ जब इस्तेमाल करेंगी तो उन बच्चियों के चेहरे का रंग इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी साफ़ हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अंजीर का अचार बनाने की तरफ। तो अंजीर का अचार कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती है। तो अंजीर का अचार बनाने की तरकीब, तो इसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। जो नंबर 1 पे अंजीर है। अंजीर आपने लेनी है 200 ग्राम, निशादर ठिकरी 1 तोला, खूब कलाएँ 1 तोला, नमक सफ़ेद 1 तोला हस्बे जायका, नमक सफ़ेद हस्बे जायका, रेवन चीनी 1 तोला, जीरा सफ़ेद और स्याह दोनों 1-1 तोला, पुदीना खुश्क पिसा हुआ 1 तोला, इलायची कलां ये भी 1 तोला, इलायची खुर्द आधा तोला, और मेथी दाना आधा तोला, टाटरी पाउडर 1 तोला, मिर्च स्याह 1 तोला, सिरका अंगूरी 30 तोला। और बनाने की तरकीब, चीनी या मिट्टी का बर्तन या कांच का जार ले लें। इसमें अंजीर और सिरका डालकर रात को भरकर भिगोकर रख दें। इन दोनों चीज़ों को मिला के आपस में चीनी के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में या कांच के बर्तन में, इन तीनों में से कोई भी आपको बर्तन मिल जाए, उस बर्तन में इन दोनों चीज़ों को भिगो के रात भर रख दें। और सुबह आपने क्या काम करना है कि ये सारी चीज़ें जो मसाला जात मैंने आपको बताए हैं पहले, ये मसाला जात को आपने बारीक पीस कर पाउडर बना लेना है। इन सारी चीज़ों का पाउडर बना के सुबह इस बर्तन में जिसमें आपकी अंजीर भीगी हुई है उसमें आपने सारी चीज़ें ये सफ़ूफ बना हुआ वो इसमें डालकर इसको अच्छी तरह से चम्मच से हिलाते रहें। इसमें हाथ नहीं मारना या आपने पानी वाला चम्मच वगैरह वो नहीं लगाना। तो सिरका आपने जो लेना है वो सिरका आपने अंगूरी लेना है। ये सिरका मेडिकल स्टोर से जो सिरका मिलता है वो सिरका नहीं लेना, क्योंकि ये तो खुद पानी होता है, और पानी वाली चीज़ दूसरी अचार आप बनाएंगे वो तो आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने सिरका अंगूरी लेना है। किसी अच्छा हकीम जो है उसके पास चले जाएं, उससे कहें कि सिरका अंगूरी जो अंगूर के पानी का बना हुआ होता है वो सिरका आपने लेना है। उसमें आपने ये सब भिगो कर रख दें। तो इसका जो है आपने ढकना नहीं देना, इसके ऊपर जो है ना कपड़ा वगैरह बांधकर इसको रस्सी के साथ बांध दें और इसके ऊपर ढकना दे दें, ताकि आपका पानी या जोश खाए तो वो पानी कच्चा इसमें ना जाए। तो दोस्तों, 15 दिन के बाद आप इसको देखेंगे तो आपका अचार तैयार हो चुका होगा। तो इसके खाने की तरकीब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि खाने की तरकीब क्या है। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, जिनको ये मैदे का मसला है या जिनके कब्ज़ रहती है, गैस है, सारा कुछ ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए ये
आपको खाने का तरीका बता देता हूँ। तो खाने का तरीका ये है कि एक अंजीर आपने सुबह शाम खाना खाने के बाद खा लें, और खाने के बाद या खाने के साथ भी खा सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि खाने के बाद ही खाने, अगर खाने के साथ खा लेंगे तो सबसे बेहतर है। तो इंशाअल्लाह आपके मैदे के जुमला अमराज जितने भी हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आप भाइयों से इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।